हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर मैं आपको टाटा स्टील से रिलेटेड एक न्यूज़ है उसके बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि क्या अब आपको टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए, टाटा स्टील मतलब कंपनी ने खुद ने ऐसा बोला है कि जो उनकी ब्रांडेड स्टील्स हैं, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन मतलब पहले उसके जो रेवेन्यू उनको क्रिएट होता था वो सिर्फ 5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ब्रांडेड स्टील्स में उनको मिलता था, लेकिन अब वो हो गया है 40%। मतलब अगर कंपनी 1,000 रुपये का स्टील बेच रही है तो उसमें से 400 रुपये का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो ब्रांडेड स्टील से उनको हो रहा है। अब देखिए, कंपनी ने मेन इस पे फोकसली क्यों बोला है, क्योंकि ब्रांडेड स्टील्स के अंदर मेनली जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको आने वाले समय में टाटा स्टील की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए, कंपनी ने ऐसा भी बोला है कि वो जैसा स्टील प्रोडक्ट मार्केट को चाहिए वैसा स्टील प्रोडक्ट वो बनाएंगे, और उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में स्टील के प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले 5-6 महीने से देखा है कि लगातार जो स्टील की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और जो सप्लाई है वो उतनी नहीं है। तो देखिए, जब सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो सीधी बात है कि आपको प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, और वही हमको स्टील में देखने को मिल रहा है। और जब इसके Q3 के रिजल्ट आए थे तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। तो इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे टाटा स्टील के लिए बहुत अच्छी बात है और लगातार ये आपको बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, टाटा स्टील का जो मेन डेट का जो इश्यू है वो भी कंपनी ने बोला है कि वो आने वाले समय में मतलब आने वाले 3 से 4 साल में पूरी कंपनी को डेट फ्री भी बना देंगे, क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश जनरेशन हो गया है, कैश इनफ्लोज खासे अच्छे हैं और कैश इक्विवेलेंट ऑन हैंड कंपनी के पास खासा अच्छा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से आने वाले समय में अगर टाटा स्टील डेट फ्री होता है तो आने वाले समय में जो प्रॉफिट ये अभी कमा रही है उससे भी कई गुना प्रॉफिट ये कंपनी कमाती हुई नजर आएगी। अब देखिए, इसका मार्केट कैप पे अगर आप नजर डालोगे तो ये देखिए 79,349 करोड़ का मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप देखिए इंडस्ट्री लीडर है एक तरीके से। अगर आप टाटा स्टील की बात करेंगे तो इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले आपको अभी भी सस्ता मिल रहा है। देखिए, इसका 12 का इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 12 का है, और अगर इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू कितनी अट्रैक्टिव है, 661.73 स्टैंड अलोन बेसिस पर, और अगर हम इसकी कंसोलिडेटेड बेसिस पर बात करें तो 655 का बुक वैल्यू है। देखिए, 1.06 और 1.07 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो है, मतलब ऑलमोस्ट आपको उसी रेट पर मिल रहा है जो इसका बुक वैल्यू है। तो देखा जाए तो इसका वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ज्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं है, एकदम अच्छे वैल्यूएशन पर यहां पर आपको टाटा स्टील का शेयर मिल रहा है। अब देखिए, बीटा देखिए 1 का बीटा है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऑलमोस्ट जैसे मार्केट के कंडीशंस रहते हैं, मतलब जितना मार्केट ऊपर जाता है उतना ये भी ऊपर जाता है, जितना मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिलता है उतना आपको टाटा स्टील में भी करेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो 2019 से 20 वाला फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर स्टील की डिमांड हमको कम देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इसके जो रेवेन्यूज हैं वो गिर गए थे, और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल थी, मतलब सिर्फ 1,000 करोड़ का पूरे साल का कंपनी का प्रॉफिट था। जबकि उससे पहले देखिए, उससे पहले का अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन इस बार हमने रिकवरी देखी है, लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर टाटा स्टील ने बढ़िया रिजल्ट पेश किए हैं। अब देखिए दोस्तों, आज इस न्यूज़ का ज़्यादा असर पड़ा नहीं, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा बियरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका जो बीटा है वो 1 है, मतलब जितना मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलता है वैसे ही आपको इसमें भी करेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए, 704.40 पे ये शेयर अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसका हाई देखिए 782 का इसका हाई है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 10 से 11% अपने हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू भी खासा बढ़िया, एक अच्छे वैल्यूएशन पर यह शेयर आपको अभी मिल रहा है। तो देखिए, जिन लोगों ने टाटा स्टील के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। और अगर आपका बाय प्राइस सपोज महंगा, सपोज 750 रुपये बाय किया है तो मेरे ख्याल से अभी एक अच्छा
अच्छा, अगर देखा जाए अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास इसमें अच्छा अपना एवरेज कॉस्ट कम करने का। अब देखिए दूसरी बात, अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट में बियरिश मोमेंटम कंटिन्यूड है और आज जो पॉवेल का स्पीच है वो भी थोड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि कम से कम 750 के लेवल के लिए वेट कीजिए, उससे पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं बनता है। और अगर बाई चांस ये 700 के नीचे अगर नहीं जाता है, मतलब अगर 700 के आसपास अगर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, तो मेरे ख्याल से 704 या 705 के बीच के लगभग आप बाइक कर सकते हैं और 750 का टारगेट आप तब रख सकते हैं। अब बात आती है कि जिन लोगों को इसमें अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है, देखिए मेरे ख्याल से 10 to 11% डिस्काउंट पे ये शेयर आपको हाई से मिल रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और आने वाले समय में हमको पता है कि जो स्टील है उसका सप्लाई बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ेगी तो सीधी बात है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा, मेरे ख्याल से आपको इस समय आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में देखिए अब मार्केट का जो मेन पॉवेल का स्पीच है वो थोड़ा मायने रखता है। अगर बाई चांस पॉवेल का स्पीच थोड़ा सा नेगेटिव होता है, मार्केट नेगेटिव लेता है उसको, तो मेरे ख्याल से कल थोड़ी सी और अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए वो एक अलग फैक्टर है, मैं उसको नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर वो बोलते हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर वो बोलते हैं कि बॉन्ड डील्स बढ़ेंगे, तो देखिए मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव इंडिकेशन, वो बता रहा है कि लोगों के पास पैसे पड़े। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ही बढ़ेगा ना। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, मेरे ख्याल से हर डिप में आपको इसमें खरीदारी करते रहना चाहिए। तो ओके दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको टाटा स्टील की जो मैंने न्यूज़ बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।